साथियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक महत्वपूर्ण टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 7 देखेंगे। अभी तक हम लोग टाइप 6 तक देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ और हानि का। और आज टाइप 7 से 5 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये आपका आने वाला जो भी विभिन्न एग्जाम है, जैसे बिहार का बीपीएससी टीआरई 4 हो, बीपीएससी एईडीओ हो, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो, इंटर लेवल हो, जो भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हम लोग टाइप वाइज चैप्टर को देख रहे हैं, यानी एक चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। जब टाइप वाइज समाप्त हो जाता है तब हम लोग PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न देखते हैं। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और हम लोग देखते हैं टाइप 7 देखते हैं। आज डे 4 है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा दिन है, लाभ और हानि का चौथा। 3 क्लास हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लाभ और हानि का। चलिए टाइप 7 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां हो गया, 31 हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। टाइप 7, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आगे खुद बनाने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगा। चलिए आइए देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी, यानी 10 टॉफी 10 टॉफी 10 टॉफी टॉफी का सीपी आपका क्रय मूल्य हो गया कितना बाबू, 1 रुपया हो गया। 1 रुपया हो गया। 10 टॉफी का क्रय मूल्य खरीदी, यानी क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया हो गया। तो एक टॉफी का हम लोग सीपी निकालेंगे तो 1/10 रुपया हो जाएगा। 1/10 रुपया हो जाएगा। 1/10 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो 1/10 क्रय मूल्य है, 1/10 क्रय मूल्य है, 25% लाभ कर रहा है, यानी कि 125/100 हो जाएगा। 125/100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 25×5 = 100, अब 25×4 = 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 1/8। 1/8 कहने का मतलब 1 रुपया में 8 चॉकलेट, 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा तब 25% का लाभ होगा। 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और समझिए, 10 टॉफी का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 टॉफी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1/10 रुपया हो जाएगा। 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना चाहिए, तो 1/10 गुने 25% लाभ कह रहा है तो 125/100 कर दिए। 25 से काटेंगे 25×5 = 100, 25×4 = 100, 5 से काटे 5 दूना 10, यानी 1/8, यानी 1/8 कहने का मतलब 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा। 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये में 32 रबर बैंड बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। अब चलिए देखिए 32 रबर बैंड यहां बेचे जा रहे हैं। 1 रुपया में 32 रबर बैंड बेचे जा रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा 32 रबर बैंड का एसपी दिया हुआ है, यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 रुपया दिया हुआ है। 1 रुपया में 32 रबर बैंड बेचे जा रहे हैं, तो 1 रबर बैंड का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा 1/32 हो जाएगा। 1/32 ये हो गया आपका विक्रय मूल्य हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य निकाल देंगे तो 1/32 गुने, अब यहाँ हानि हो रहा है, 40% का हानि हो रहा है। पिछला क्लास में बताए थे होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना बताए थे। अब यहाँ 40% हानि है, तो 40% हानि कहने का मतलब 60/100 हो जाएगा। 60/100 हो जाएगा। अब यहाँ 20 तिया 60, अब 20×25 = 100, यानी कि 3/5, 3/5 हो जाएगा। 3/5 यहाँ क्रय मूल्य जब निकालना रहता है तो ये हो गया होल वैल्यू, तो क्रय मूल्य जब निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्रय मूल्य जब निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 5/3 हो जाएगा। 5/3 हो जाएगा, यानी 5/96,
5/96 ये आ गया आपका 5/96 ये हो गया क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया 5/96 क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितने रबर बैंड बेचने होंगे, 1 रुपया में कितने रबर बैंड बेचने होंगे 20% लाभ कमाने के लिए। तो 5/96 क्रय मूल्य हो गया और लाभ कह रहा है 120 हो जाएगा, 120/100, 20% लाभ करने का मतलब 120/100 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 12×8 = 96 कर दीजिए, 12×8 = 96 कर दीजिए, 5 दूनी यहाँ 10 कर दीजिए, यहाँ क्या आ गया 1 और नीचे क्या आ गया 16, यानी 1 रुपया में 16, 1 रुपया में 16 रबर बैंड बेचने होंगे, 1 रुपया में 16 रबर बैंड बेचने होंगे। क्वेश्चन को एक बार और समझिए, आसानी से समझिए। चलिए 32 रबर बैंड बेच रहा है 1 रुपया में, तो 1 रबर बैंड का विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे, 1/32 हो जाएगा। जब 1 रुपया में 32 रबर बैंड बेच रहा है तो 40% का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम लोग यहां से क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 5/96 हो जाएगा, यानी 5/96 कहने का मतलब है 5 रुपया में 96 रबर बैंड, 5 रुपया में 96 रबर बैंड। अब हम लोग कह रहा है कि जब अब क्रय मूल्य निकाल लिए तब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितना रबर बैंड बेचना चाहिए, तो 5/96 गुने 120/100 कर देंगे 20% लाभ कमाने के लिए। यहाँ 1/16 यानी कि 1 रुपया में 16 रबर बैंड बेचने होंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपया में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 रुपया में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। अब देखिए 4% की हानि पर बेचा जाता, 4% हानि पे बेचा जाता है, यानी कि 96% पे बेचा जाता है, 96% पे बेचा जाता है। 4% हानि पे बेचा जाता है यानी कि 96% पे बेचा जाता है, तो 3600 96% पर बेच रहा है तो ये 3600 रुपया में बेच रहा है, तो 100% निकाल देंगे। ये 100% आपका क्या हो जाएगा, 100% ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। 100% क्रय मूल्य है, 4% हानि पे यानी 96% में बेच रहा है 3600 में, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। 3600 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, गुने 100 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे। अब चलिए हम लोग काटेंगे, इसको काटने का प्रयास कीजिए। चलिए 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 24 चौका 96 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और 24 से काटेंगे तो 24 एकम 24, अब 12 बचेगा 120, 24 डेरे 36 भी होता है, 150 गुने 25। अब यहाँ देखिए 25 पच्चे 125 के 5 हाथ में 12, 25 एकम 25, अब 25 अब 12 37 हो गया, 3750 रुपया हो गया। ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया 3750 रुपया। कह रहा है 4200 रुपया में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 4200 रुपया है, सेलिंग प्राइस 4200 रुपया है। अब देखिए क्रय मूल्य 3750, अब विक्रय मूल्य 4200 है, तो लाभ होगा, लाभ होगा, ये लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, यानी 3750, 50 जोड़ेंगे तो 3800 और 400 4200 यानी 450 रुपया, 450 रुपया का लाभ हो जाएगा। 450 रुपया का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 450 का। यहाँ रुपया में नहीं पूछ के प्रतिशत में पूछ रहा है, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य यानी 450 बट्टा क्रय मूल्य कितना है बाबू 3750 है, 3750 है, गुने गुने 100 होता है ना। लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब चलिए 25 से इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे, चलिए ये 0 से ये 0 काट देते हैं सबसे अच्छा। 25 चौका 100 कर दीजिए, 25 चौका 100 कर दीजिए, 25 से काटिए तो 25 एकम 25, 12 125, 15 बार में कट गया, 15 बार में कट गया, 15 तिया 45 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, यानी 12% क्या हो जाएगा, 12% इसका लाभ हो जाएगा, 12% लाभ हो जाएगा। यहाँ लाभ और हानि दोनों दिया था तो यहाँ लाभ हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, 4% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 96% पे बेच रहा है, तो यानी 3600 रुपये में बेच रहा है, 96% बराबर 3600, तो क्रय मूल्य हम लोग निकाल दिए, क्रय मूल्य निकाले यानी 100% बराबर हम लोग निकाल दिए वैल्यू, 100% का वैल्यू 3750 रुपया हो गया। क्रय मूल्य 3750, विक्रय मूल्य 4200 है, लाभ कितना हो रहा है 450 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पे, क्रय मूल्य पे। लाभ बट्टा क्रय मूल्य 450 बट्टा 3750 कर दिए, गुने 100 कर दिए, तो आ गया आपका 12% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
जॉकी ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपया में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे उस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए था? अब देखिए 12% हानि पे बेचता, अगर क्रय मूल्य 100 है, 12% हानि यानी कि 88% पे बेच रहा है। 88% पे बेच रहा है, 88% बराबर कितना? 220 रुपया। 220 रुपया तो 100% निकाल देंगे। ये 100% क्या है? क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। अब चलिए 100% निकाल देंगे, 220 बट्टा 88, 88 गुन्ने गुन्ने 100 कर देंगे, गुन्ने 100 कर देंगे। अब देखिए 22 दहाई 220, अब 22 चौका 88 हो जाएगा। 22 चौका 88, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 बार में ये क्या आ गया? 250 रुपया आ गया। ये 250 क्या हो गया? क्रयमूल्य हो गया। 250 क्या हो गया बाबू? आपका क्रयमूल्य हो गया। कह रहा है क्या चीज? 10% लाभ के लिए उस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए था? अब 10% लाभ के लिए उस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए था? तब 250 रुपये तक क्रय मूल्य हो गया, 250 रुपया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% लाभ के लिए कर रहा है तो 250 गुने गुने 110, 110 बट्टा 100 कर देंगे। 110 बट्टा 100, 2 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया। अब चलिए गुना कीजिए, 11 पच्चे 55 के 5 हाथ में हो गया 5, 11 दूना 22, अब 22 5 27 हो जाएगा। 275 रुपया अब विक्रय मूल्य होगा। 275 रुपया, पहले विक्रय मूल्य कितना था? 220 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना? 275 रुपया। कितना बढ़ा रहा है? 55 रुपया बढ़ा रहा है। पहले विक्रय मूल्य कितना था बाबू? 220 रुपया था, अब विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 275 रुपया। कितना बढ़ाएगा? 55 रुपया बढ़ाएगा। 12% की हानि पे बेच रहा है तो 88% बराबर 220 रुपया। 100% क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लिए 250 रुपया। कर रहा है 10% लाभ कमा रहा है तो 10% लाभ कर रहा है तो 275 रुपया, यानी कितना विक्रय मूल्य में बढ़ रहा है? पहले 220 था, अब 275 हो गया, 55 रुपया की वृद्धि हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखिए। उन्मिल को एक समान 696 रुपया में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ पाने के लिए उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, सेम पिछला टाइप का क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। अब चलिए, एक सामान 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई। 13% हानि कहने का मतलब पहले 100 रुपया था, तब यानी 87 हो जाएगा। 87% बराबर 87% बराबर 696 हो गया। 696 हो गया तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, क्रय मूल्य निकाल देंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे, सीपी निकाल देंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 696 बट्टा 87, 87 गुने गुने 100 कर देंगे। अब 87 से काटिए इसको, 8 बार में कट जाएगा। 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में 5, 8 8 64, 5 69, 696 हो जाएगा। 8 बार में कट गया, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 800 रुपया आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा बाबू? 800 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। 800 रुपया इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कह रहा है 10% लाभ पाने के लिए उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? तो 800 रुपया क्रय मूल्य है और 10% लाभ यानी 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 11 अठे 88 हो गया। 11 अठे 88 यानी 880 रुपया हो गया। 880 रुपया हो गया। पहले विक्रय मूल्य कितना था? 696 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना? 880 रुपया। कितना का डिफरेंस? कितना का डिफरेंस घटा दीजिए 696 में से। 696 घटा 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। 184 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13% की हानि पर तो 87% बराबर 696 रुपया। 100% निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य आ गया बाबू आपका कितना? 800 रुपया क्रय मूल्य आ गया। 10% लाभ पा रहा है, 10% लाभ पाने के लिए आप कितना में बेचेगा? 880 रुपया में बेचेगा। पहले विक्रय मूल्य था 696 रुपया, अब 880 रुपया। 880 और 696 का डिफरेंस निकालेंगे, 184 रुपया का बढ़त होगा, 184 रुपया बढ़ाना होगा। चलिए तो इस तरह करके हम लोग क्या किए? टाइप 7 हम लोग देख लिए। टाइप 7 हम लोग देख लिए। टाइप 7 से 5 क्वेश्चन देखे। आगे इसी तरह एक एक करके सारा टाइप हम लोग समाप्त कर लेंगे प्रॉफिट लॉस का। उसके बाद तब जाके बिहार का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, उन सारे प्रश्न का डिस्कशन हम लोग देख लेंगे। तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट देखेंगे। उसके आगे SI CI एक एक करके सारा चैप्टर 3 से 4 मंथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।